हेलो बड़े लोग, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी डेटा कितना फैला हुआ है। और आप ही बताओ कैसा डेटा या कैसा रायता पसंद करोगे, टू द पॉइंट कटोरी वाला या फैला हुआ। जाहिर सी बात है हम वैसा रायता पसंद करेंगे जो कटोरी में हो, क्योंकि अगर फैला हुआ रायता होगा तो कैसे खाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो डेटा हमें चाहिए लेस डिस्पर्सन वाला, टू द पॉइंट रायते की तरह। अब डिस्पर्सन को नापने के लिए हम लोग 5 में से कुछ किसी एक चीज का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है रेंज, फिर मीन डिविएशन, फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर। समझते हैं इन 5 चीजों को। देखो रेंज पे INICET में सवाल भी आ चुका है, क्या होता है रेंज। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू रेंज होगा, क्योंकि अगर हम लोवेस्ट माइनस हाईएस्ट करेंगे तो रिजल्ट निगेटिव में आ जाएगा। अब आप देखो एक एग्जांपल से इन 5 को समझते हैं। मान लो कि आप सब दोस्त जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, उन सबको मैं एक बड़ी पार्टी देना चाह रहा हूं खत्म होने के बाद, है ना। मान लो मेन वर्ड है ना, और उस पार्टी में सब कुछ है। सब कुछ मतलब नारियल पानी भी, नॉर्मल पानी भी, वोडका भी, जिन भी, रम भी, विस्की भी, बियर भी, सब, वाइन भी, सब। तो क्या लगता है, अगर मान लो 500 लोगों का एक पूरा ग्रुप है, तो उस 500 में से हाईएस्ट कोई कितना पी पाएगा? हाईएस्ट कितना पी सकता है? मैक्सिमम मान लो 3 लीटर, है ना। हाईएस्ट कितना पी सकता है? मैक्सिमम मान लो कोई पिएगा तो 3 लीटर, क्योंकि 3 लीटर से ज्यादा पिएगा तो अगला दिन बाथरूम में गुजर जाएगा, है ना। और मिनिमम कम से कम 100 ml तो कोई पिएगा ही, क्योंकि कुछ नहीं पीते हो तो नारियल पानी या नॉर्मल पानी तो पियोगे। तो ये है रेंज, 3 लीटर टू 100 ml। अब अगर मैंने सबके लिए 500 लोगों के लिए 3 लीटर दारू अरेंज कर दी हर के लिए, तो बहुत सी दारू और मेरा पैसा बहुत वेस्ट हो जाएगा। और अगर मैंने 100 ml सबके लिए अरेंज किया, तो तुम लोग बहुत बुरी तरह से कूटोगे मेरे को कि अबे मोटे, जब औकात नहीं थी तो पार्टी के लिए बुलाया क्यों, है ना। तो यानी रेंज से हमें कुछ आइडिया नहीं लगता है कि हमको कितनी डेटा रियली में क्या है या कितनी दारू अरेंज करनी है। रेंज से नहीं आइडिया लगता है। तो कैसे पता लगा सकते हैं? एक तरीका तो यह है कि हम सबसे जा के पूछे 500 लोगों से कि कितनी पियोगे। तो एक तो उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, दूसरा लोग अभी कुछ और बोलेंगे, पार्टी में माहौल में आके कुछ और पी लेंगे। तो सबसे पूछना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरी क्लास में से रैंडम सैंपल ले लें, किसी 3 रैंडम इंसान से पूछ लें कि भाई तुम कितना पियोगे या तुम कितना पियोगी। और उस रैंडम सैंपल को हमने क्योंकि उन्हीं 500 लोगों में से चुना है, तो जो उनका डेटा है हम कह देंगे कि इतना दारू हमें पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनता 500 के लिए चाहिए, है ना। तो मान लो हमने किसी 3 रैंडम सैंपल को चुन लिया, ठीक है। उसमें कोई कोई है 3 लोग, जैसे मान लो एक है निखिल। कितना पिएगा निखिल, क्या लगता है? मान लो निखिल ने बोला मैं पीऊंगा 1 लीटर, ठीक है। फिर कोई एक बंदी है, मान लो प्रीति है, उससे पूछ लिया कितना पियोगी, वो बोल दी 1.5 लीटर। फिर कोई पूछ रहा है मेरे से कि तुम कितना पियोगे, मैं भी उस 500 के गैंग में, मैंने बोला 2 लीटर। तो हमारा डेटा आ गया 1, 1.5 और 2 लीटर का। ये रैंडम सैंपल निकल के आया है जनता से। अब इस 1, 1.5 और 2 लीटर में मीन क्या है? मीन यानी एवरेज क्या है? देखो जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सब कोई बराबर होता है, तो बीच का नंबर ही मीन होता है। और आप जोड़ के भी देख सकते हो, 2 और 1 3 और 1.5 4.5, 4.5 को 3 से डिवाइड कर दो, 1.5 आएगा। तो 1.5 लीटर ही क्या है? मीन है या एवरेज है। और जो ये 2 चीज लिखी हुई है, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, इन दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है कि बीच के नंबर से हर एक नंबर एवरेज कितना दूर है। जैसे 1.5 लीटर से 2 लीटर कितना दूर है? 1.5 लीटर से 2 लीटर 0.5 ml दूर है, 0.5 लीटर दूर है। और 1 लीटर से 1.5 लीटर कितना दूर है? ये भी 0.5 लीटर दूर है। तो यानी इस 1, 1.5, 2.5 का मीन डिविएशन कितना आ गया? 0.5 लीटर मीन डिविएशन आ गया, क्योंकि हर एक नंबर बीच के नंबर से कितना दूर है, इसी को मीन डिविएशन कहते हैं।
और इसी को स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहां पर कितना है, 0.5 लीटर ही स्टैंडर्ड डिविएशन है और 0.5 लीटर ही मीन डिविएशन है। ओके, ये कैसे आता है, मीन डिविएशन हमने कैसे निकालते हैं? उसके लिए हमें क्या करना होता है कि मीन में से हर एक नंबर को माइनस करना होता है, फिर सबको जोड़ना होता है क्योंकि ये साइन ऑफ समेशन है, और उसको सैंपल साइज -1 से डिवाइड करना होता है। अब आप बोलोगे सैंपल साइज से तो हम डिवाइड कर रहे थे, -1 क्यों? क्योंकि सैंपल साइज -1 को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सीधा मतलब है कि हम कितना चुनने के लिए फ्री हैं। जैसे मान लो मेरे पास 5 उंगलियां हैं, मान लो क्या है 5 उंगली, तो 5 में से मैं कितनी उंगली चुन सकता हूं? एक चुना, है ना, एक चुन लिया, 2 चुन लिया, 3 चुन लिया, 4 चुन लिया। जब मेरे पास 5वीं उंगली बच जाएगी तो मेरे पास चॉइस ऑफ सिलेक्शन नहीं बचा, 5 में से मैं बस 4 ही चुन सकता हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिलेक्शन करने का जो भी होगा वो n-1 होगा। जैसे 5 में से मैं 4 उंगलियां चुन सकता हूं, और ये बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग बचपन में ये देखते भी थे, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे या कोई फुटबॉल खेलते थे तो हम में से 2 लोग कैप्टन बन जाते थे और एक एक करके चुनना शुरू करते थे, लेकिन जो आखिरी में बचता था उसको कोई नहीं चुनता था, है ना। वो अपनी बेइज्जती रियलाइज करके जिस टीम में कम लोग हैं उधर चला जाता था, या फिर वो बीच का बन जाता था, दोनों साइड से खेलता था। मुझे ज्यादा याद, क्योंकि लास्ट वाले में डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है ना, सिलेक्शन नहीं है। मुझे ये ज्यादा याद इसलिए क्योंकि अक्सर वो बीच में मैं ही बच जाता था आखिरी में। तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल साइज -1 होता है। यानी अगर हम जैसे मैंने बता रहा था कि 5 उंगली है तो 4 चुन सकते हैं, है ना। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी 5 उंगली होगी, है ना। मेरी छोटी बच्ची है प्रीशा लक्ष्मी, उसकी ये दोनों उंगली जुड़ी हुई है ना, उसकी 4 ही है। तो अगर बड़ी होकर के प्रीशा लक्ष्मी दुनिया को फक ऑफ बोलेगी तो ऐसे बोलेगी, है ना। तो ये मीन डिविएशन का फॉर्मूला है। आओ इस फॉर्मूले से मीन डिविएशन निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कितना है मीन, कितना आया था हमारा मीन डिविएशन निकालने के लिए? मीन था हमारा 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, और उससे पहला नंबर क्या था, 1 लीटर, उसको माइनस कर दो, और इसमें हम जोड़ लेते हैं 1.5 लीटर के साथ एक और चीज माइनस करना है। दूसरा नंबर क्या है, 2 लीटर, उसको माइनस कर दो, उसको जोड़ लिया, और डिवाइड करेंगे सैंपल साइज। कितना सैंपल लिया था हमने, 3 लोगों का सैंपल था, तो सैंपल साइज 3 - 1। अब देखो ये कितना आएगा, 1.5 - 1 करोगे तो 0.5 आएगा, और 1.5 - 2 करोगे तो -0.5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। और 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी मुझे पूरी पार्टी के लिए 0 दारू अरेंज करनी है। क्या ये डेटा सही है? क्या सच में 0 दारू अरेंज करनी? नहीं, कुछ तो पियोगे ही लोग। यानी ये 0 गलत आ रहा है। और ये गलत क्यों आ रहा है, सोचो। ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि -0.5 और +0.5 एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और जब तक ये माइनस साइन है हमारा रिजल्ट गलत ही आते रहेगा। तो सही रिजल्ट पाने के लिए हमें माइनस साइन हटाना पड़ेगा। अब आप सोचो माइनस साइन आप कैसे हटा सकते हो? माइनस साइन को हटाने का 2 तरीका है। पहला तरीका, आपने 9th 10th में मैथ में बोर्ड मास पढ़ा होगा कि एक उड़ता हुआ तीर नहीं, ब्रैकेट आता है, और वो ब्रैकेट जब लगता है तो माइनस साइन गायब हो जाता है। तो मीन डिविएशन में एक्चुअली वो उड़ता हुआ ब्रैकेट यहां पर है, और ब्रैकेट होने के चलते ये 0.5 + 0.5 है, माइनस नहीं, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस साइन गायब हो जाता है। और 0.5 + 0.5/2 करोगे तो 0.5 आ जाएगा। ये करेक्ट मीन डिविएशन है, जो हमने पहले ही निकाल लिया था कि मीन डिविएशन 0.5 लीटर है। तो मीन डिविएशन में तो ब्रैकेट लगा लेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट हर बार लगाना आसान नहीं है। तो माइनस साइन हटाने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम स्क्वायर कर दें, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और वेरिएंस में हम वही करते हैं, हम मीन माइनस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली हम स्क्वायर करना नहीं चाहते थे, हमें मजबूरी में स्क्वायर करना पड़ा माइनस साइन हटाने के लिए। तो
अगर हम सभी नंबर का बीच वाले नंबर से दूरी जानना चाहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन जानना चाहते हैं, तो हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर हटाने का क्या तरीका है? अंडर रूट कर दो। यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, ये एक फॉर्मूला हो गया जिससे छोटे बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं। और वेरिएंस क्या लिखेंगे? वेरिएंस मीन डिविएशन के ही जैसा फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फॉर्मूला होगा, बस एक अंतर होगा कि वेरिएंस में मीन माइनस नंबर का स्क्वायर होगा। माइनस साइन हटाने के लिए उसमें हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या है फॉर्मूला वेरिएंस का? देखो, वेरिएंस का सीधा फॉर्मूला है कि हम पहले लिखेंगे मीन, जिसको एक्स बार से लिखते हैं, इसको नंबर से माइनस करेंगे जिसको म्यू से लिखते हैं, और इसको हम जोड़ लेंगे, और माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और फिर इसको डिवाइड करेंगे सैंपल साइज -1 से। ये है वेरिएंस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जोड़ो सबको, किसको किसको? मीन को, और नंबर को माइनस करो, उसको स्क्वायर करो, और नीचे सैंपल साइज -1 कर दो। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब 2 बार पिछले ही 1.5 साल में INICET में उन्होंने सिर्फ सवाल ये पूछा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का करेक्ट फॉर्मूला पहचानिए, केवल पहचानिए, इतने बड़े पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो कैसे पहचानोगे? देखो कितना आसान है याद करना। आपको बस अंडर रूट वेरिएंस करना है, और अंडर रूट वेरिएंस का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ सम ऑफ मीन माइनस नंबर का होल स्क्वायर बाई n-1। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का। आपको कुछ भी भूल जाओ, ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। और ये फॉर्मूला आप तभी याद रह पाओगे जब आप ये पूरी स्टोरी पढ़े हो। क्या है इस स्टोरी में? देखो 3 एपिसोड है इस स्टोरी में। पहला एपिसोड क्या था कि भाई प्लस और माइनस साइन आपस में कैंसिल हो रहे थे, इसलिए हमने किया था स्क्वायर। दूसरा क्या था स्टोरी का पार्ट कि स्क्वायर मजबूरी में करना पड़ा, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने किया अंडर रूट। और तीसरा पार्ट था कि सैंपल साइज से 1 माइनस करके हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता था। तो ये 3 स्टोरी याद रखना, तीनों पार्ट, और आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद रखोगे। सैंपल साइज -1, स्क्वायर किया माइनस हटाने के लिए, और अंडर रूट किया स्क्वायर हटाने के लिए। तो आपको ये याद रहेगा। अब ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये तब करेक्ट है जब सैंपल साइज 30 से कम हो, क्योंकि अगर 30 से कम होता है सैंपल साइज तो 1 घटाने से फर्क पड़ता है। अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा होगा तो 1 घटाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब समझो, अगर मैंने 10 में से 1 हटाया तो 10% हटा दिया, मैटर करता है। लेकिन अगर मैंने 100 में से 1 हटाया तो क्या ही मैटर करता है ना, वो बस 1% है। यानी जब तक सैंपल साइज 30 से कम होगा तब तक ये फॉर्मूला है, और अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो जाएगा तो उस फॉर्मूले में n-1 की जगह हम सिर्फ n लिखेंगे। फॉर्मूला बस वही रहेगा, लेस देन 30 में n-1 होगा, और जब मोर देन 30 है तो केवल n हो जाएगा। ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है? जैसा मैंने बताया कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता है कि हर एक नंबर बीच के नंबर से कितना दूर है। हाउ फार इज ईच नंबर फ्रॉम द मीन ऑफ द सैंपल। हर एक नंबर उस 3 लोगों का जो सैंपल लिया था, जो 1.5 लीटर आ रहा था, 1.5 लीटर से हर एक बंदा कितना दूर है ना, मैं और निखिल का दारू का कितना दूरी आ रही थी, वही स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो यानी स्टैंडर्ड डिविएशन हम जब भी निकालेंगे तो एक छोटे से सैंपल के लिए निकालेंगे, ये याद रखना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए सैंपल। अब आखिरी 5वां चीज है डिस्पर्सन में, स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? देखो समझो, अभी तो मैंने क्या बोला कि 500 लोगों का पॉपुलेशन था। क्या लगता है आप एवरेज वो लोग कितना दारू पिएंगे? 500 लोग एवरेज मान लेते हैं 1 लीटर पिएंगे। 500 लीटर का पॉपुलेशन का जो मीन आ रहा है, पॉपुलेशन का जो एवरेज है वो कितना है? 1 लीटर है। अब उसमें से मैंने एक सैंपल लिया, पहला सैंपल, जिसमें है ना 3 लोग थे, और उसका डेटा आया 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। इस सैंपल के अंदर हर एक नंबर बीच के नंबर से कितना दूर था?
0.5 लीटर, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5 लीटर हो गया। और ये 1.5 लीटर क्या है? ये है सैंपल का मीन, कि सैंपल में अगर 3 लोग हैं तो उनका मीन कितना है? 1.5। यानी आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन की हम बात तब करते हैं जब हम एक सैंपल की बात करें, समझ गए? और स्टैंडर्ड एरर क्या कहता है? स्टैंडर्ड एरर कहता है कि जो सैंपल का मीन है 1.5 लीटर, वो पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर है। यानी 1.5 लीटर सैंपल का मीन, पॉपुलेशन का मीन है 1 लीटर, उससे कितना दूर है, तो ये स्टैंडर्ड एरर कहलाता है, जो यहां पर 0.5 लीटर आएगा, क्योंकि 1 लीटर 1.5 लीटर से 0.5 दूर है। ये पहले सैंपल का स्टैंडर्ड एरर हुआ। अब जैसा मैंने इस सैंपल में लिया, उसी तरह से मैं इस 500 की जनता से कोई और सैंपल भी ले सकता हूं। मान लो जब मैंने दूसरा सैंपल लिया तो उसमें डेटा दिया, लोगों ने 2 लीटर पी सकते हैं, 3 लीटर पी सकते हैं, 4 लीटर पी सकते हैं। यानी 2, 3, 4 में सैंपल का मीन कितना है? सैंपल का मीन है 3, और 3 जो है सैंपल का जो मीन है वो 2, 1 से, यानी पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर है? 3 1 से दूर है 2, यानी दूसरा स्टैंडर्ड एरर आया 2। तो इसी तरह से हम 500 लोगों में से बार बार 3-3 लोगों को चुन सकते हैं, एक बार किसी 3 को, एक बार किसी 3 को। हर एक सैंपल अलग अलग होगा। पहला सैंपल 1, 1.5, 2 लीटर पिएगा, दूसरा सैंपल मान लो 2, 3, 4 लीटर पी गया। तो इन सभी सैंपल का जो मीन है वो पूरे पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर है, इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। अब हर बार हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम बार बार सैंपल लेते रहें, तो हम सिर्फ एक बार सैंपल उठाते हैं, सैंपल से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हैं, और फिर इस स्टैंडर्ड डिविएशन की हेल्प से हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका एक फॉर्मूला है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहां समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब हम 3 लोगों के एक सैंपल की बात करेंगे तब हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करेंगे, लेकिन जब हम पूरी क्लास की बात करेंगे कि पूरी क्लास में हर एक सैंपल 1 लीटर से कितना दूर है, तो हम स्टैंडर्ड एरर की बात करेंगे। यानी स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमेशा पॉपुलेशन के लिए होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा सैंपल के लिए होगा। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको, एक दूसरे एग्जांपल से बेटर समझते हैं और इसको रिवाइज कर लेते हैं इन 5 कंसेप्ट को। पहला चीज क्या था? रेंज था। रेंज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर रेंज के बाद हमने निकाला मीन डिविएशन। मीन डिविएशन क्या था? मीन में से नंबर को माइनस किया, एक उड़ता हुआ ब्रैकेट ले लिया, इसको सबको जोड़ दिया, और सैंपल साइज -1। -1 हम तभी तक करेंगे सारे फॉर्मूले में जबकि सैंपल साइज लेस देन 30 है, तब -1 करेंगे। जैसे मोर देन 30 हो गया, ये -1 गायब हो जाएगा, केवल n आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि एक वेरिएंस इजी तरीका है जिससे माइनस साइन हटा सकते हैं। उसमें क्या किया था हमने? उसमें हमने मीन और नंबर को माइनस किया, n-1 से डिवाइड किया, लेकिन मीन और नंबर का स्क्वायर कर दिया माइनस साइन हटाने के लिए। फिर हमने तीसरी चीज पढ़ी स्टैंडर्ड डिविएशन, और यह कहा कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा सिर्फ सैंपल के लिए होता है, कि हर एक नंबर एक छोटे से सैंपल में 20 से कितना दूर है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन है। और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकल के आया था हमारे वाले में? क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला के लिए अंडर रूट वेरिएंस था, और अंडर रूट वेरिएंस का मतलब हो गया अंडर रूट मीन माइनस नंबर होल स्क्वायर बाई n-1, और यहां लिख दोगे साइन ऑफ समेशन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन बन गया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन तो सैंपल के लिए है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन के लिए जो हम यूज करेंगे वो है स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन के लिए। और स्टैंडर्ड एरर के 2 फॉर्मूले होते हैं, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज, और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है अंडर रूट PQ बाई N। इसको हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक मेन चीज समझाना चाह रहा हूं यहां पे कि 5 चीज है: रेंज, मीन डिविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर। ये पांचों बताएगा कि डेटा कितना फैला हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन सैंपल के लिए होगा, स्टैंडर्ड एरर पूरी पॉपुलेशन के लिए होगा। एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्लास का एवरेज मार्क्स कितना आएगा जब आप नीट एग्जाम दोगे तो, और मान लो क्लास का एवरेज नंबर आ रहा है नीट में 400।
कितने का होगा? मान लो क्लास का एवरेज नंबर आ रहा है 60%, ठीक है। अब इसी क्लास में 500 लोग हैं, तो ये तो नीट पूरी क्लास का है, नीट का जो मीन मार्क्स है, पूरे क्लास का जो मीन मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है, वो है 60%। अब इसी क्लास में जिसका एवरेज मार्क्स 60% है, 2-3 अलग अलग टाइप के लोग बैठ सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, इनका नंबर आ सकता है 70%, 80%, एक का आया बच्चे का, एक का 90%, ठीक है। तो ये हमारा पहला सैंपल हो गया। अब उसी क्लास में एक दूसरा सैंपल ये भी हो सकता है कि भैया दूसरे सैंपल में दूसरे टाइप के स्टूडेंट हैं, इनका एवरेज आया मान लो कितना आ गया, 40%, 50% और 60%। तो इस तरह से हम क्लास में अलग अलग 3-3 बच्चों को चुन सकते हैं। मीन डिविएशन ये कहता है कि एक सैंपल के अंदर हर एक नंबर बीच वाले से कितना दूर है। जैसे 40 और 60, बीच का नंबर 50 है, उससे कितना दूर है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो कि 10 आएगा। एक सैंपल के अंदर कितना है? 10 है। और स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कि जो पूरे क्लास का नंबर है, पूरे पॉपुलेशन का नंबर है 60%, उससे हर एक सैंपल का जो मीन है वो कितना दूर है। जैसे पहले सैंपल का मीन है 80, 60 से कितना दूर है? 20। तो पहले केस में स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया? 20। पहले सैंपल का स्टैंडर्ड एरर 20 है। और दूसरे में यहां पर एवरेज है, सैंपल का मीन है 50 और पूरे पॉपुलेशन का मीन है 60। तो पॉपुलेशन का मीन 60, सैंपल के मीन 50 से कितना दूर है सेकंड केस में? 10। तो सेकंड स्टैंडर्ड एरर कितना आ गया? 10। अब इसी तरह से हम कई बार 3-3 लोगों का सैंपल ले सकते हैं। हर एक सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कितना दूर है, इसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। लेकिन हमारे पास कभी इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम बार बार लें, तो हम एक बार लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल, और उस स्टैंडर्ड डिविएशन के हेल्प से ये फॉर्मूला यूज करके स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 5 चीज हैं जो डिस्पर्सन बताएंगे, आई होप आप याद रखोगे। आओ स्टैंडर्ड एरर के फॉर्मूला को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला? देखो आप, 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय अंडर रूट ऑफ एन, और दूसरा है स्टैंडर्ड एरर इज अंडर रूट पी क्यू बाई एन। अब आप बोलोगे सर एक ही चीज का 2 फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि देखो, कभी कभी डेटा जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल, जिसको हम नाप नहीं सकते हैं, बस कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे अगर मैं जानना चाहूं कि क्लास में कितने लोगों को एंजाइटी है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई तुझे तो 2.9 एंजाइटी है? नहीं ना, मैं बस कहूंगा तुम्हें माइल्ड एंजाइटी है, मॉडरेट, सीवियर, सिर्फ कैटेगरी में बांटूंगा। और मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि क्लास में 10% बच्चे को एंजाइटी है, तो ये 10% क्या आ गया? प्रिवलेंस ऑफ एंजाइटी या प्रिवलेंस ऑफ डिजीज। क्लास में 10% बच्चों को एंजाइटी है, तो एंजाइटी का प्रिवलेंस आ गया 10%। अब क्यू क्या होता है? क्यू होता है 100 माइनस प्रिवलेंस। तो यहां 10% बच्चों को एंजाइटी है, तो क्यू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 10%, यानी क्यू आ जाएगा 90%। और सैंपल साइज कितने क्लास में बच्चे हैं? मान लो क्लास में बच्चे हैं 100, तो सैंपल साइज आ जाएगा 100। अब इसी को स्टैंडर्ड एरर निकालना है, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है अंडर रूट पी क्यू बाई एन। पी है 10, क्यू है 90 और एन है 100, इसको अंडर रूट कर दो। अब देखो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 3, क्योंकि ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट जाएंगे, 9 बचेगा, और अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3। तो यानी स्टैंडर्ड एरर क्या आ गया? 3। समझ गए? तो ये तब है जब हम किसी बीमारी की बात करें, क्योंकि बीमारियां कैटेगरी में होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपरटेंशन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंजाइटी, ऐसे, तो हम स्टैंडर्ड एरर यूज करेंगे। लेकिन मान लो कि मैं आपका सेरोटोनिन का लेवल मेजर कर रहा हूं, तो सेरोटोनिन का लेवल हम नाप सकते हैं, है ना। तो जिनको नाप सकते हैं उन डेटा को कहते हैं क्वांटिटेटिव।
क्वांटिटेटिव। इस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा को हम और डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जैसे बिलीरुबिन, कोलेस्टेरोल, ओबिसिटी में ओबिसिटी को नहीं नाप सकते हो लेकिन वेट नाप सकते हो तुम मेरा। तो वेट, हाइट, बीपी, एचबी जो भी नाप सकते हैं वो क्वांटिटेटिव है, और जब नापेंगे तो उसका एवरेज आएगा और स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में स्टैंडर्ड डिविएशन पता होगा, उसको अंडर रूट सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारे इस टॉपिक में 5 चीजें डिस्पर्सन में पढ़नी थी। पहला था रेंज, याद होगा, दूसरा मीन डिविएशन, तीसरा वेरिएंस, चौथा स्टैंडर्ड डिविएशन और पांचवा ये स्टैंडर्ड एरर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको भी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन वो ऐसे दे सकते हैं कि जैसे वो ये क्वेश्चन दे सकते हैं, मान लो कि अगर हर एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें, मान लो हमारे पास नंबर है 246, ओके, और सवाल वो दे देंगे कि अगर एवरी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इज मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन 10 गुना हो जाएगा, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट 10 गुना हो जाएगा, क्या स्टैंडर्ड डिविएशन पे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या क्या स्टैंडर्ड डिविएशन 10 स्क्वायर टाइम हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा। नंबर है हमारे पास 2, 4, 6, हर एक नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सोच के बताना। बताओ क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आंसर क्या है। पॉज करके सोचना, फिर आंसर देना, तब आगे बढ़ना। ऐसे नहीं। तो देखो, करके देखो, समझ में आ जाएगा। हमारा नंबर था 2, 4, 6। अब 2, 4, 6 में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, बीच का नंबर क्या है, 4, 4 है मीन, और मीन से हर एक नंबर कितना दूर है, 6 4 से 2 दूर है, 2 भी 4 से 2 दूर है, यानी इस 2, 4, 6 में स्टैंडर्ड डिविएशन है 2। अब हमने सभी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा अगला नंबर क्या हो गया, 20, 40 और 60। अब 20, 40 और 60 में आप देख सकते हो मीन क्या है, 40, और इस मीन से हर एक नंबर कितना दूर है, 60 40 से कितना दूर है, 20, 20 भी 40 से कितना दूर है, 20, यानी इस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया, 20। तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन था 2, अब हो गया 20, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन कितना गुना बढ़ गया, 10 गुना। तो हर एक नंबर को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है उनकी दूरी भी 10 गुना हो जाएगी, और कितना दूर है हर एक नंबर बीच वाले से, इसी को डिस्पर्सन कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 गुना हो जाएगा। ओके, अब देखो एक और सवाल इस टॉपिक से क्या आ सकता है आपको, वो एक सवाल ऐसे दे सकते हैं कि विच इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कौन डिस्पर्सन का मेजर नहीं है, किससे डिस्पर्सन नहीं नापते हैं। तो ऑप्शन ए दे देंगे वो, मान लो ऐसे कि क्या ये मीन है, क्या ये मीन डिविएशन है, क्या ये रेंज है, या क्या ये स्टैंडर्ड एरर है। तो क्या आंसर होगा, सोचो। देखो हमने पहले ही पढ़ लिया कि मीन, मीडियन और मोड ये सब सेंट्रल टेंडेंसी नापते हैं कि बीच में क्या है, डिस्पर्सन नहीं नापते। डिस्पर्सन जो 5 चीज नापते हैं वो है मीन डिविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर आप ये 5 चीजें याद रखोगे कि ये 5 चीज डिस्पर्सन देता है, तो जो इन 5 के अलावा होगा वो डिस्पर्सन नहीं देगा। जैसे कभी कभी मीन की जगह कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज कर देते हैं, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल, मीन, ये सब डिस्पर्सन नहीं बताएगा। डिस्पर्सन बस 5 चीजें बताएंगी, रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर। ओके, आई होप ये टॉपिक आपको याद रहेगा। अब इस टॉपिक के कंसेप्ट को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में लगा करके और कॉन्फिडेंस इंटरवल में लगा के समझेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अस्सलाम, 10 विदानिया, पाका पाका, बाय बाय।